एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एडिशन के केस में एंड सब्ट्रैक्शन के केस में। जब हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 + 5 + 6। एसोसिएटिव का मीनिंग होता है ग्रुपिंग करना। जैसे पहले आप 4 लिख लो, फिर उसके बाद 5 और 6 को ग्रुपिंग में कर दो। और अगर आप इसकी ग्रुपिंग चेंज करते हो कि लाइक 5 पहले बाहर लिख लेते हैं एंड 4 और 6 को ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आंसर देखते हैं क्या आता है। 4 प्लस इन दोनों को ऐड किया 11, आंसर आया 50। ऐड किया तो कितना आया 10, आंसर आ गया 15। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही एक्सप्लेन करती है कि अगर आप इनकी ग्रुपिंग को चेंज भी कर दो तब भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई के केस में अगर आप पहले 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखते हो और 3 एंड 4 को ब्रैकेट के अंदर ग्रुपिंग कर देते हो, और यहाँ पे हम 3 को बाहर रखते हैं, 2 एंड 4 की ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे पहले सॉल्व करो। 4 3 ज़ा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। देखो आंसर जो है वो सेम आया है। अब देखो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, दोनों सेम बात एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दो तो आंसर में चेंज नहीं आता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स के लिए अप्लाई होती है, और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मोर देन 2 के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में अप्लाई नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आप सिर्फ इतना देखो अभी के लिए, देखो दोनों को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है ना, ये सब। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को आगे एक्सप्लेन करती है कि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे और अगर आप इसको एक्सपैंड कर दो इस तरह से, तभी आंसर जो है वो सेम रहेगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, कितना आया 11, और मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 44 आंसर आ गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों के आंसर्स को ऐड कर दो, तब भी आंसर जो है वो सेम रहता है। जैसे कि पहले आप किसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो एंड उनके आंसर्स को ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे आया 20, यहाँ पे आया 24। अब दोनों को ऐड करो तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 44। आंसर जो है वो सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी 2 टाइप्स की है प्रॉपर्टी, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी में क्या होता है, ये 0 से होती है और मल्टीप्लिकेटिव 1 से। एडिटिव आइडेंटिटी एक्सप्लेन करती है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो वो नंबर जो है वो सेम रहता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी एक्सप्लेन करती है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करोगे तो नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्सप्लेन करती है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, एडिटिव में अगर आप ऐड करोगे 0 को तो आंसर सेम रहेगा, और मल्टीप्लिकेटिव में अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आंसर सेम रहेगा। आपको ये MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है, आपको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं वो और पूछ सकते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी इस पर अप्लाई हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स का मीनिंग ही है ऑपोजिट। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स सम भी है एक 1.1 का 4th पार्ट में भी।
एडिटिव इन्वर्स एक्सप्लेन करती है कि अगर आपने सिर्फ साइन को अपोजिट करना है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है तो आपने साइन को अपोजिट करना है। जैसे अगर माइनस का साइन है तो आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे माइनस है तो प्लस हो गया, और अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स में। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर 4/5 है तो उसके फ्रैक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे 4/5 है तो क्या हो गया 5/4। अब बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे याद रख लेना कि इन्वर्स मतलब ऑपोजिट। तो अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ओके। लेकिन आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो से है, कि अगर ज़ीरो ऐड करेंगे किसी में भी तो वो सेम रहता है डिजिट, ठीक है। इसी तरह से अगर इन्वर्स की बात होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की लेकिन अगर बात होगी तो क्या होगा कि इसकी फ्रैक्शन को आपने ऑपोजिट कर देना है। लेकिन अगर आइडेंटिटी है वो 1 से रिलेटेड है कि मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर सेम रहेगा। थैंक यू सो मच।